हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है पाठशाला में सर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है, दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और इकोनॉमी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2026 से दिल्ली ईवी पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सिर्फ वही इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे जिन्हें मॉडल अप्रूवल कमेटी अप्रूव करेगी। यानी अब हर ईवी मॉडल को सब्सिडी नहीं मिलेगी। ईवी पॉलिसी का अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसीज क्यों ला रही है। इसके दोस्तों 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बढ़ाना, दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करना, गवर्नमेंट सब्सिडी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को प्रमोट करना। उसके बाद है कंज्यूमर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। चलिए जानते हैं कि मॉडल अप्रूवल कमेटी है क्या। अब इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर समझते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर एक मॉडल अप्रूवल कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का काम होगा ईवी मॉडल्स की टेक्निकल क्वालिटी चेक करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड वेरीफाई करना, पॉलिसी कंडीशंस को इवेल्युएट करना और सिर्फ अप्रूव्ड मॉडल्स को इंसेंटिव लिस्ट में इंक्लूड करना। तो इसका मतलब है कि सब्सिडी सिर्फ वेरीफाइड और अप्रूव्ड ईवी को ही मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं कि दिल्ली ईवी पॉलिसी के मेजर प्रोविजंस क्या हैं। नंबर 1 इज टू व्हीलर इंसेंटिव। अगर किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की एक्स शोरूम प्राइस 2.25 लाख या उससे कम है तभी आपको परचेज इंसेंटिव जो है मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 2.2 लाख से ज़्यादा है, 2.25 लाख से, तो इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2 इज कार स्क्रैपिंग इंसेंटिव। पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करके अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो इंसेंटिव सिर्फ उनका ईवी कार्स पर मिलेगा जिनकी एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख से अधिक है। एंड नंबर 3 इज एप्लीकेशन टाइमलाइन। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर इंसेंटिव के लिए जो है अप्लाई करना होगा। अगर 30 दिन के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंसेंटिव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ नंबर इज डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अप्रूव्ड सब्सिडी जो है 60 दिन के अंदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। एंड फिफ्थ नंबर इज 3 ईयर लॉक इन पीरियड। जो व्हीकल जो है सब्सिडी लेकर खरीदा गया है उसे 3 साल तक दिल्ली के बाहर ट्रांसफर या री रजिस्टर जो है नहीं किया जा सकता। और यह इसलिए किया गया है ताकि जो इस पॉलिसी का मिसयूज रोका जाए। दोस्तों, अगर बात करें गवर्नेंस पर्सपेक्टिव की, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये जो है टॉपिक गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस पॉलिसी से टारगेट सब्सिडी इंश्योर होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, फेक क्लेम्स कम होते हैं और जो है पब्लिक मनी का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है। इसलिए एग्जाम में इससे अच्छा गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल जो है नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात करते हैं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव की। अब एनवायरमेंट के एंगल से इस टॉपिक को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं टेल पाइप एमिशन को प्रोड्यूस नहीं करते और एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। और ईवी के आने से फॉसिल फ्यूल पर जो है डिपेंडेंसी भी कम होगी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ईवी लाने से पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इससे जो है दोस्तों ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, बैटरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपेंड होने वाला है और ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी और इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। ये इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी विजन को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो ऐसा तो दोस्तों कभी हुआ नहीं है कि इंडिया में कुछ नई पॉलिसी आई हो उसके आगे चैलेंजेस ना हो। तो हर पॉलिसी के कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे अप्रूवल प्रोसेस में डिले हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा और चार्जिंग स्टेशन भी अभी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं रोड मैप की।
अगर गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है तो गवर्नमेंट को अप्रूव्ड मॉडल्स की जो है पब्लिक लिस्ट मेंटेन करनी होगी, अप्रूवल प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, और इसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना होगा, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस रिडक्शन सिस्टम भी डेवलप करना होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ईवी पॉलिसी को भी इंटीग्रेट करना होगा। तभी जाके जो ये पॉलिसी है वो कामयाब हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें यूपीएससी मेंस की, तो यूपीएससी मेंस में हमें इस ईवी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन, पॉलिसी फीचर, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन जो है हमसे ब्रीफ में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हमने दिल्ली ईवी पॉलिसी को जो है 2026 को डिटेल में समझा है। वाई न्यूज़, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक चैलेंजेस और जो है वे फॉरवर्ड। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने व्यूज जो हैं कमेंट में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही लौटते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।